काम कर ले। चलिए भाई साहब, तो स्टार्ट करें। कंटिन्यूटी 10+2 एक्सरसाइज 5.1, यही है ना? एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी। जरा हेडिंग दे इस पर, ये कलर सही रहेगा या चेंज कर दें? कंटिन्यूटी। जिसको हिंदी में कहा जाता है संतत। हिंदी भाई साहब लिख लीजिएगा, संतत। देख लीजिएगा बुआ। संतत ऐसे लिखाता है क्या? सही है। तो आकर सा, ओ वाह, तो आकर सा, पेड़ छील देंगे। शन तत तो हॉलंत। अच्छा, सन। हाफ तो या पूरा हलन देना है? फिर से तो ये हो गया। माय गॉड, वेरी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, चलिए भाई साहब। कंटिन्यूटी संतत। मेन पॉइंट, डायरेक्ट टॉपिक पर आने से पहले हम यहाँ पर इससे जस्ट एक पहले चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट रिमाइंड करवा दें, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपका कंटिन्यूटी का मैक्सिमम प्रोसेस होता है। तो अगर इससे पिछले वाले चैप्टर की अगर बात करें तो आप कहिए कि सर कौन सा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में चले जाए क्या? बिल्कुल भी नहीं। आप लोग को लाइव क्लास में ही पढ़ाए थे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, फाइनली लिमिट का हर कॉन्सेप्ट, और ऑफलाइन में भी पढ़ाए। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पर पहले आते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट से रिलेटेड ही है कंटिन्यूटी। याद कीजिए, जब हम आप लोग को पढ़ा रहे थे लिमिट और वहां पर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट की प्राप्ति, तो वहां पर हम बोले भी थे कि बुआ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट जो है यही से कंटिन्यूटी की शुरुआत हो जाता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का सारा प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वही कंटिन्यूटी का एक जरिया होता है। तो एक बार रिमाइंड तो करवा दे कि रियली में एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट होता क्या है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट आते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एट ए पॉइंट। existence of limit at a point। किसी बिंदु पर लिमिट की प्राप्ति, हिंदी लिखना हो तो बुआ ऐसे लिख लीजिएगा, किसी बिंदु पर लिमिट की प्राप्ति, लिमिट की प्राप्ति, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। किसी बिंदु पर लिमिट की प्राप्ति, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। चलिए पहले हम समझा दें एक बार और फिर लिखा देंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में याद कीजिए हम समझाए थे कि एक फंक्शन और एक पॉइंट का होना जरूरी है। कोई फंक्शन अगर दे दिया जाए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन है, और x इज इक्वल टू ए कोई पॉइंट है, ये होना चाहिए। अगर फंक्शन और पॉइंट हमको मालूम है तभी हम चेक कर सकते हैं कि ए पॉइंट पर लिमिट प्राप्त होगा या नहीं होगा। हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पर लिमिट हमको चेक करना होता है उस पॉइंट को लाइन डायग्राम पर रखते हैं। रखने के बाद क्या करते हैं, इस पॉइंट के लेफ्ट साइड से लिमिट निकालते हैं, जिसको नाम देते हैं LHL। अगर यह लिमिट फाइनाइट नंबर आ गया, एक निश्चित संख्या मिल गया, तो डायरेक्ट कहते हैं कि फंक्शन का लिमिट ए पॉइंट के लेफ्ट साइड से प्राप्त होगा, लेफ्ट साइड से प्राप्त होगा लिमिट। अगर यहां से फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे,
आर एच एल, और यह भी एक फाइनाइट नंबर, फाइनली एक निश्चित संख्या अगर दे दिया तो डायरेक्ट कहते हैं कि ए पॉइंट के राइट साइड से लिमिट प्राप्त होगा। अगर ये पॉइंट के लेफ्ट साइड से लिमिट प्राप्त हुआ और ए पॉइंट के राइट साइड से लिमिट प्राप्त हुआ, उसके बाद यह दोनों का दोनों निश्चित संख्या अर्थात फाइनाइट नंबर अगर सेम हो गया, फाइनली L1 इजकल टू L2, या नहीं तो आप ऐसे कहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट अगर हो गया तो डायरेक्ट कहते हैं कि फंक्शन का लिमिट उस पॉइंट पर प्राप्त होगा। यही फंक्शन का लिमिट अगर ए पॉइंट पर प्राप्त होगा, इसका मतलब साफ है कि ए पॉइंट के लेफ्ट साइड से निकाला गया लिमिट और ए पॉइंट के राइट साइड से निकाला गया लिमिट दोनों का दोनों बराबर हो जाए। अगर दोनों बराबर हो गया तो ए पॉइंट पर लिमिट प्राप्त होगा, अगर बराबर नहीं हुआ तो डायरेक्ट कहिए कि ए पॉइंट पर लिमिट प्राप्त नहीं होगा। कभी ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि एल एच एल एक निश्चित संख्या रिप्रेजेंट करे लेकिन आर एच एल निश्चित संख्या ना हो। सिचुएशन है, हो सकता है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइनाइट नंबर दे दे लेकिन राइट हैंड लिमिट आपको अनडिफाइन हो जाए, राइट हैंड लिमिट अनडिफाइन कहिए, या नहीं तो कभी हो सकता है कि इन्फिनिटी का केस अगर बन गया तो राइट हैंड लिमिट अगर फाइनाइट नंबर दे दिया, या सॉरी राइट हैंड लिमिट अगर इनफाइनाइट नंबर दे दे या अनडिफाइंड का केस दे दें, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट अगर फाइनाइट नंबर दे दिया तो उस केस में लिमिट प्राप्त नहीं माना जाएगा। कारण क्या है कि अगर ये अनडिफाइन है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी कभी अनडिफाइन हो गया तो अनडिफाइन का मतलब है कि इसका नंबर कभी प्राप्त होगा ही नहीं। अगर नंबर प्राप्त नहीं होगा तो आप कैसे कह सकते कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा? एग्जिस्ट करने का मतलब यह है कि दोनों फाइनाइट नंबर निकलना चाहिए लेकिन वह नंबर सेम होना चाहिए। यहां पर इस साइंबॉल को देखने के बाद ये डिसीजन मत लीजिए कि दोनों साइंबॉल सेम है इसलिए दोनों बराबर होगा, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये अनडिफाइंड का सिचुएशन है। अनडिफाइंड का मतलब ही होता है प्राप्त नहीं होना। जब प्राप्त हुआ ही नहीं तो राइट हैंड लिमिट आपको निकला ही नहीं, ना ही लेफ्ट हैंड लिमिट निकला, तो हम कैसे कह सकते कि लिमिट प्राप्त होगा? अगर ये अनडिफाइंड ना हो करके इन्फिनिटी हो जाए, इन्फिनिटी सपोज कीजिए इन्फिनिटी हो जाए और यह भी इन्फिनिटी के बराबर हो, इन्फिनिटी का मतलब अनिश्चित संख्या जिसका कोई निश्चित होगा ही नहीं। अगर इन्फिनिटी है तो आप कहिए कि सर यह इन्फिनिटी है तो कोई ना कोई नंबर तो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा, यह भी इन्फिनिटी है तो यह भी नंबर रिप्रेजेंट करेगा। क्या इस केस में बराबर होगा? नहीं, इस केस में भी बराबर नहीं होगा। कारण कि इस इन्फिनिटी में कौन सा नंबर है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कई सारे नंबर होते हैं, कौन सा नंबर पर आप बात कीजिएगा, और यह कौन सा नंबर है हम कैसे कह सकते? तो इस तरीके का साइंबॉल देख करके कभी ना कहे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो फाइनली लिमिट एग्जिस्ट करेगा कब? जब उस पॉइंट के लेफ्ट साइड से निकाला गया लिमिट एक फाइनाइट नंबर हो जाए, राइट साइड से निकाला गया लिमिट फाइनाइट नंबर हो जाए, और दोनों फाइनाइट नंबर अगर सेम हो गया, फाइनली एल एच एल इज इक्वल टू अगर आर एच एल हो गया तो डायरेक्ट कहें कि लिमिट प्राप्त होगा। अगर लिमिट प्राप्त होगा तो यहीं से निकलता है कंटिन्यूटी भी, कंटिन्यूटी भी यहीं से शुरुआत होता है। इस पॉइंट के लेफ्ट साइड से लिमिट निकाल लीजिए, राइट साइड से लिमिट निकाल लीजिए, और इस पॉइंट पर का फंक्शन भी निकाल लीजिए। एक इस पॉइंट पर का फंक्शन थोड़ा सा बढ़ जाएगा कंटिन्यूटी में। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में इस पॉइंट पर के फंक्शन की मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, सीधे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से काम चल जाता है। लेकिन कंटिन्यूटी की अगर हम बात करें तो उस पॉइंट पर का फंक्शन भी मुझे चाहिए। अब क्या करना? लेफ्ट हैंड लिमिट, उस पॉइंट पर का फंक्शन और आर एच एल दोनों का दोनों बराबर हो जाए, सॉरी तीनों का तीनों अगर बराबर हो जाए तो डायरेक्ट कहिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना जानते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालना जानते हैं, और उस पॉइंट पर का फंक्शन भी आपको निकालने आता है। डायरेक्ट एक्स के जगह पर पॉइंट रख दीजिएगा तो उस पॉइंट पर का फंक्शन आ जाएगा। तीनों बराबर होता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस, अगर बराबर नहीं हुआ तो नॉट कंटिन्यूअस। चलिए पहले इस पर एक लाइन तो लिख लीजिए। एक फंक्शन और एक पॉइंट, माना कि एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है एवं एक्स इज इक्वल टू ए कोई पॉइंट है, तब फंक्शन एफ ऑफ एक्स का लिमिट, तब फंक्शन
एफ ऑफ एक्स का लिमिट x इज इक्वल टू ए पॉइंट पर प्राप्त होगा इफ एंड ओनली इफ LHL इज इक्वल टू RHL। लाइन डायग्राम की अगर बात करें, यहां पर ए पॉइंट, जस्ट इस पॉइंट के लेफ्ट साइड से हम लिमिट निकालें, इस पॉइंट के लेफ्ट साइड से निकाला गया लिमिट और इस पॉइंट के राइट साइड से निकाला गया लिमिट, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। इस पॉइंट पर तो बिल्कुल नहीं जाना है, जस्ट उसके लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। LHL और RHL दोनों का दोनों अगर बराबर हो गया तो फंक्शन विल बी फंक्शन का लिमिट प्राप्त होगा। अगर बराबर नहीं हुआ तो नॉट एग्जिस्ट द लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में आपको डीपली पढ़ाएं, हमको सिर्फ यहाँ पर समरी करवाना था क्या होता है। जाकर के एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। हम दिख रहा हूँ ना सुपरस्टार। एक दिन आइए भाई साहब, 4 दिन अब्सेंट मारिएगा, ठीक है। फिर कहिए कि 1 तारीख से सर जी एग्ज़ाम है, यही ना, उसमें जाना है। आप लोग का भी होगा, ऐसे ही मिलूँगा लाइव में, लेकिन क्लास बंद नहीं करेंगे, कंफर्म हो जाइए। हटा दे बुआ, पेज हटा दे भाई साहब। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट की प्राप्ति। अब आते हैं कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट में। पॉइंट नंबर 2 हेडिंग बनाए, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। साइड से नोट कीजिए भाई साहब। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। कलर ये सही है कि चेंज कर दें? ये दिख रहा है कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, दिख रहा है ना भाई साहब कलर? सही है, समझिए वो कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। अब यहाँ से आप लोग का एक्सरसाइज 5.1 एकदम धड़ल्ले से बनना शुरू होगा। पहले हम समझा दें कि इसमें होता क्या है, फिर लिखा देंगे। हर कॉन्सेप्ट को एकदम कंफर्म हो जाइए, बारीकी से हम समझाने जा रहे हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट जितना पढ़ाएं हम, मेरा काम उतना ही से चल जाएगा, लेकिन नहीं, इसमें थोड़ा सा हम डीपली ले चलते हैं। फंक्शन देगा और एक पॉइंट देगा। अब कंटिन्यूटी की बात करें तो कंटिन्यूटी को पहचानने का 2 तरीका होता है। एक, फंक्शन और पॉइंट देगा तब। दूसरा, आपको सिर्फ फंक्शन दे दिया जाए, पॉइंट ना दे, तब कहेगा कंटिन्यूटी की जांच कीजिए कंटिन्यूअस है या नहीं। तो यहाँ पर एक होता है कि फंक्शन और पॉइंट दे दिया जाए तो कहा जाता है कि इसको न्यूमेरिकल अर्थात अलजेब्रिकल प्रोसेस से कंटिन्यूटी चेक कीजिए। दूसरा होता है कि सिर्फ अगर फंक्शन दे करके कहा जाए कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, ग्राफिकल अप्रोच लेते हैं, यानी कि ग्राफ की सहायता से मुझे चेक करना होता है कि कंटिन्यूअस होगा या नहीं। तो हम दोनों केस में बात करेंगे। आप लोग को क्या किया है, बुक 5.1 एक्सरसाइज में चले जाइएगा। 5.1 में तो ओनली फॉर यही कॉन्सेप्ट आपको दिया है एनसीईआरटी में। फंक्शन और पॉइंट पर कंटिन्यूटी आपसे डिमांड किया जा रहा है। ये अप्रोच नहीं दिया है, लेकिन यह अप्रोच भी जानिए, आगे चल करके आपको ही फायदा करेगा, मुझे फायदा नहीं करेगा, आप ही को फायदा करने जा रहा है। कारण क्या है कि बाई चांस अगर आप कोई क्वेश्चन डील कर रहे हैं, ग्राफिकल अप्रोच आपको मालूम है, तो बड़ा शॉर्ट में आंसर देता है ये।
तो ग्राफिकल अप्रोच भी आपको सीखना है। फिलहाल हम इस कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन दे दिया जाए और कोई पॉइंट दे दिया जाए, तब पूछा जाएगा कि कंटिन्यूअस है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, किस तरीके से प्लानिंग करेंगे, अप्रोच कैसे लेंगे, इस पर समझिए। फंक्शन दे दिया, कोई पॉइंट दे दिया, हमको इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना है, तो हम क्या करेंगे? पहला टारगेट लाइन डायग्राम रखिए, लाइन डायग्राम जरूर प्लॉट करेंगे। हाँ, कोई बच्चा कहे कि नहीं बगैर लाइन डायग्राम का ही प्लॉट कर दिए तो समझिए, चलिए ऊपर कान विद्वान है, करने दीजिए, लेकिन आप स्ट्रेटजी यही अपनाएंगे। इसमें क्या होता है कि जब आप 2-4 क्वेश्चन बना लीजिएगा ना, तो देखते ही पता चल जाएगा कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। इसलिए कहते हैं कि लाइन डायग्राम मस्ट है और इसमें गलत होने का कोई गुंजाइश ही नहीं होता है। लाइन डायग्राम प्लॉट कर देंगे। जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी आपसे पूछा तेरी जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी आपसे पूछा जाएगा, उस पॉइंट को लाइन डायग्राम पर रखिए। अब क्या करना है, इस पॉइंट के लेफ्ट साइड से लिमिट निकाल दीजिए, जिसको नाम देते हैं LHL। इस पॉइंट के राइट साइड से लिमिट निकाल दीजिए, जिसको नाम देते हैं RHL। और एक उस पॉइंट पर का फंक्शन भी निकाल दीजिए। ये 3 चीज आपको चाहिए। इस पॉइंट के लेफ्ट साइड से लिमिट, इस पॉइंट के राइट साइड से लिमिट और इस पॉइंट पर का फंक्शन, ये तीनों चाहिए। इसके बाद देखिए, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, उस पॉइंट पर का फंक्शन और इसका राइट हैंड लिमिट बराबर है क्या? अगर तीनों का तीनों बराबर हो गया तो डायरेक्ट कहिए कि फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। अगर फंक्शन इस पॉइंट पर ए पॉइंट पर कंटिन्यूअस हुआ तो इसका मतलब साफ है कि इस पॉइंट के लेफ्ट साइड से निकाला गया लिमिट, इस पॉइंट के राइट साइड से निकाला गया लिमिट और इस पॉइंट पर का फंक्शन, तीनों का तीनों बराबर होना चाहिए। अगर तीनों बराबर हुआ तभी कंटिन्यूअस माना जाएगा। अगर इसमें से कोई एक बराबर हुआ, दूसरा बराबर नहीं हुआ, तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब इसको थोड़ा सा और डीपली समझिए, हम थोड़ा अलग अंदाज में ले चलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि इसके लेफ्ट साइड से हम लिमिट निकालें, LHL निकाल दिए। LHL अगर इस पॉइंट पर के फंक्शन के बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इस पॉइंट पर के फंक्शन के बराबर हुआ, तो ये दर्शाएगा कि फंक्शन इस पॉइंट के लेफ्ट साइड से कंटिन्यूअस है। ऐसे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इस पॉइंट पर के फंक्शन के इक्वल हो गया, तो रिप्रेजेंट करेगा कि फंक्शन f ऑफ x ए पॉइंट के लेफ्ट साइड से कंटिन्यूअस होगा। अगेन आ जाइए, फंक्शन का राइट हैंड लिमिट RHL निकालिए और इस पॉइंट पर का फंक्शन, अगर RHL इस पॉइंट पर के फंक्शन के इक्वल हो जाए, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं भाई साहब, यदि RHL इस पॉइंट पर के फंक्शन के इक्वल हो गया तो डायरेक्ट कहिए कि फंक्शन f ऑफ x ए पॉइंट के राइट साइड से कंटिन्यूअस होगा। अगर फंक्शन ए पॉइंट के लेफ्ट साइड से कंटिन्यूअस हो जाए और फंक्शन ए पॉइंट के राइट साइड से कंटिन्यूअस हो जाए, तो डायरेक्ट कहिए कि फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस। ऐसे कहा, ऐसे भी लिखा जाता है कि अगर ए पॉइंट के लेफ्ट साइड से फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए और ए पॉइंट के राइट साइड से फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए, तो डायरेक्ट कहिए कि फंक्शन उस पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस होगा। या नहीं तो दूसरे लैंग्वेज में कह लीजिए कि तीनों का तीनों अगर बराबर हो जाए, LHL RHL और उस पॉइंट पर का फंक्शन तीनों बराबर हो गया, तो यहां से भी कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस हो जाए। बाय चांस कभी सिचुएशन बदल गया, मान लीजिए कभी ऐसा कंडीशन दे दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, उस पॉइंट पर का फंक्शन निकाल रहे हैं और इसका राइट हैंड लिमिट भी निकाल रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट पर के फंक्शन के बराबर है, लेकिन राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट पर के फंक्शन के बराबर नहीं है। हो सकता है कंडीशन। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा कि फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। चलिए वो देखिए, तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट पर के फंक्शन के बराबर हो जाए लेकिन राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट पर के फंक्शन के बराबर न रहे, तो इसको क्या कहा जाएगा?
फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बाई फोर्स आपसे कहे कि नहीं कंटिन्यूअस है, क्या जवाब देंगे? अगर फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस हुआ तो इसका मतलब है इस केस में इसका लेफ्ट साइड से फंक्शन कंटिन्यूअस जरूर है लेकिन राइट साइड से कंटिन्यूअस नहीं है। अगर राइट साइड से कंटिन्यूअस नहीं है तो फाइनली उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस तो हम नहीं मानेंगे, लेकिन उस पॉइंट के लेफ्ट साइड से यह फंक्शन कंटिन्यूअस जरूर होगा। अगर इसी में थोड़ा सा और हम चेंज कर दें, मान लीजिए कि यह बराबर नहीं है और यह बराबर हो जाए तो क्या कहेंगे? फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है लेकिन इस पॉइंट के राइट साइड से कंटिन्यूअस जरूर है। ये ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूअस अगर किसी पॉइंट पर होगा तो उस पॉइंट के दोनों साइड से कंटिन्यूअस होगा। दोनों साइड से अगर कंटिन्यूअस है तभी हम कहेंगे कि उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस। अगर कोई एक साइड से कंटिन्यूअस नहीं है और दूसरा साइड से कंटिन्यूअस है तो एक पार्टिकुलर साइड को हम कह सकते हैं लेकिन उस पॉइंट पर कंटिन्यूटी नहीं कहा जा सकता है। तो ये है कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। अब इसको लिख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बहन जी? कॉन्सेप्ट क्लियर है, यानी कि जस्ट लाइक विचार। ठीक है, फंक्शन कंसीडर कर ले। माना कि एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है एवं एक्स इज इक्वल टू ए कोई पॉइंट है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पहला नंबर तो एक डायग्राम प्लॉट कर दे, या सेंटेंस बदल दे, दूसरा करके लिखे। माना कि एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और एक्स इजकल टू ए कोई पॉइंट है, तब फंक्शन एफ ऑफ एक्स, फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा इफ एंड ओनली इफ LHL is equal to RHL is equal to that point of function। या इसी को हम ऐसे लिखें, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ a। तो डायरेक्ट कहिए कि फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। ए पॉइंट है ये, इसके लेफ्ट साइड का लिमिट, इसके पॉइंट पर का फंक्शन और इसके राइट साइड का लिमिट, ये तीनों का तीनों बराबर हो जाए तो डायरेक्ट कहिए कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। कॉपी करें, फंक्शन इज कंटिन्यूअस कॉपी कर लीजिए भाई साहब। आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है स्कूल में या कॉलेज में जहाँ भी हो, तो वो होल सिलेबस है या फिर क्वार्टरली एग्ज़ाम है, क्या है? क्वार्टरली है। तब तो उम्मीद रखिए कि फर्स्ट वॉल्यूम से ही क्वेश्चन रहने चाहिए। कॉपी हो गया? हटा दे पेज। पॉइंट नंबर थर्ड, थर्ड का फर्स्ट आ जाइए। अब हम उस चीज़ को लिखते हैं जो आपको पार्ट वाइज समझाए थे, अब उसी चीज़ को हम डिफाइन करवाते हैं। ए पॉइंट, इसके लेफ्ट साइड से लिमिट निकालेंगे LHL, और इस पॉइंट पर का
फंक्शन निकालेंगे। चलिए पॉइंट नंबर थर्ड का फर्स्ट पॉइंट लीजिए। यदि लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ a हो जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट तो ऐसे ही निकालिएगा ना। डायरेक्शन क्या करते हैं, पॉइंट के बाद का जो डायरेक्शन होता है वो हम बदल देते हैं। माइनस करेंगे तो लेफ्ट हो जाएगा और प्लस करेंगे तो राइट होगा। अगर दोनों डायरेक्शन प्लस माइनस दोनों में से कुछ भी ना देते, इसका मतलब फ्रॉम बोथ साइड हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर उस पॉइंट पर के फंक्शन के बराबर हो गया तो यह इंडिकेट करेगा, दिस इंप्लाई दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट के लेफ्ट साइड से कंटिन्यूअस होगा, लेफ्ट साइड से कंटिन्यूअस, लेफ्ट साइड से कंटिन्यूअस होगा। अगेन आते हैं पॉइंट नंबर 2, दूसरा लाइन डायग्राम। ए पॉइंट पर का फंक्शन और इसके राइट साइड का लिमिट आर एच एल निकालिए। अगर आर एच एल उस पॉइंट पर के फंक्शन के बराबर हो गया, और ये था कौन सा, एल एच एल। पॉइंट नंबर 2 लेते हैं। यदि आर एच एल फाइनली लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ a हो जाए, यह इंप्लाई करेगा एफ ऑफ x इज इक्वल टू a पॉइंट के राइट साइड से कंटिन्यूअस होगा, राइट साइड से कंटिन्यूअस होगा। अगेन आते हैं पॉइंट नंबर 3, लाइन डायग्राम। फिर से ए पॉइंट ले लें, इस पॉइंट के लेफ्ट साइड से लिमिट निकालते हैं और राइट साइड से लिमिट निकालते हैं, जिसको नाम देते हैं एल एच एल और इसको नाम देते हैं आर एच एल। और इस पॉइंट पर का फंक्शन, यदि फंक्शन एफ ऑफ एक्स ए पॉइंट के लेफ्ट साइड से कंटिन्यूअस और ए पॉइंट के राइट साइड से कंटिन्यूअस हो जाए, पॉइंट नंबर 3 बनाते हैं। यदि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट के लेफ्ट साइड से कंटिन्यूअस हो, पॉइंट के लेफ्ट साइड से कंटिन्यूअस, एवं x इज इक्वल टू ए पॉइंट के राइट साइड से कंटिन्यूअस हो, x इज इक्वल टू ए पॉइंट के राइट साइड से कंटिन्यूअस, राइट साइड से कंटिन्यूअस हो, तब फंक्शन एफ ऑफ x इज इक्वल टू ए पॉइंट पर, x इज इक्वल टू ए पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, x इज इक्वल टू ए पॉइंट पर कंटिन्यूअस, ऐसे कंटिन्यूअस, लेटर ऐसे हो। ये ध्यान रखिएगा, अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस हुआ तो उस पॉइंट के लेफ्ट साइड से और उस पॉइंट के राइट साइड से, दोनों साइड से कंटिन्यूअस होगा, तभी उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस माना जाएगा, अन्यथा कंटिन्यूअस नहीं होगा। नीचे कर दे क्या इसको, नोट करके 1-2 पॉइंट लिख लीजिए, जरूरी पड़ेगा। ये था कॉन्सेप्ट, देख लेंगे अब। थोड़ा पैसेंस रखिए, हम हर टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे, हर टाइप का कॉन्सेप्ट भी लिखवाएंगे।
तो मेरा सिर्फ एक पॉइंट से ही 5.1 का लगभग क्वेश्चन बन जाता, उतना ही से काम हो जाएगा जैसे अदर काम करते हैं। लेकिन हमको एक मौका ज़रूर दीजिए, यहाँ पर पैसेंस रखिएगा। कल हम इंस्टाग्राम पे चले गए अपने प्रोफाइल में, जानते हैं हम देखे क्या कि कुछ जो फॉलोअर्स हैं वो थोड़ा माइनस में आ गए। हम क्या है कि भाई मेरे रीज़न क्या था, तो हम जिसको जिसको फॉलो किए होते उसको चेक किए। उसमें एक दो टीचर ऐसा था कि जो मुझे फॉलो किया था तो उसको हम फॉलो बैक दे दिए थे। कोचिंग था, उसका नाम नहीं लेंगे भाई, उसकी भी अपनी लाइफ है, रोजी रोटी है। तो हमको अनफॉलो कर दिया। और उसमें ज़्यादा दिन नहीं हुआ था अनफॉलो किया, यही 2-3 दिन के अंदर में उसको अनफॉलो किया। रीज़न हमको लग रहा है कि जब हम ये वीडियो अपलोड करना शुरू किए, ठीक है, इसका, तो उसी ड्यूरेशन में उसको लगा हो, वो मैथ पढ़ाता है, वो भी मैथ ही पढ़ाता है। तो हम लास्ट में कल उसको भी अनफॉलो मारना पड़ा मुझे, कि जाहिर सी बात है। अब हो सकता है कि उसमें उसका जेलिस टाइप का हो, क्योंकि स्टोरी वगैरह हम अपलोड किए थे इसका। हो सकता है कि उसको प्रॉब्लम होता हो उसके बच्चे को लेकर के, एनीथिंग ऐसा सिचुएशन होता है। खैर ये उसकी लाइफ है, हटा दीजिए। नोट नंबर फर्स्ट, चलिए वह देखे तो लेफ्ट हैंड लिमिट LHL अगर इनफाइनाइट है, RHL यह भी इनफाइनाइट है, और उस पॉइंट पर का फंक्शन कोई फाइनाइट नंबर दे दिया, क्या यह कंटिन्यूअस होगा? नहीं होगा, ये तो नॉट कंटिन्यूअस का केस होगा। सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज नॉट इज इक्वल टू दैट पॉइंट ऑफ फंक्शन। अब भाई साहब देखिए तो एक चीज और, ये दोनों का दोनों इनफाइनाइट है तो दोनों बराबर हो जाएगा, आ जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा ये, इससे पहले ही ना हम समझा दिए। इतना जो लेक्चर दिए थे, जो लेक्चर देने के ड्यूरेशन मेरा गला सूख रहा था, इसलिए हम खांसी किए रहे थे, 2-4 बार पानी भी पी लिए। उसके बाद भी वही गलती कीजिएगा, ये कभी बराबर होगा ही नहीं, इनफाइनाइट है ये कभी बराबर नहीं होगा। ये नॉट कंटिन्यूअस का केस, दिस इम्प्लाई दैट एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस। मान लीजिए LHL अनडिफाइन हो गया, RHL यह भी अनडिफाइन हो गया, और उस पॉइंट पर का फंक्शन भी अनडिफाइन हो गया, कंटिन्यूअस होगा? कंटिन्यूअस नहीं होगा, अनडिफाइन है। साइंबॉल देख करके कभी भी गलती ना करें। LHL is not is equal to RHL is not is equal to that point of function, not continuous. This imply that f of x is not continuous. आप लोग को असाइनमेंट मिला है ना? अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल वगैरह देख लें। एप्लीकेशन, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स।
आते हैं भाई साहब पानी लेके। पहले ना भाई साहब आपको बोले कि इसका दोनों मेथड आपको जानना है। चलिए भाई हेडिंग दे, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। पॉइंट नंबर 4 होगा हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स।
हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। दिख रहा है ना भाई साहब? हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। चलिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। डिस्कस अबाउट द कंटिन्यूटी। इंग्लिश में लिखें समझ जाएंगे भाई साहब? चलेगा ना? नहीं, हिंदी में लिखे है बहन जी, इंग्लिश में लिखे है। कोई बात नहीं भाई साहब, इंग्लिश वाले सर को ला रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा। डिस्कस अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहां से एक्स माइनस टू एक्स लेस देन 0 एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्वेश्चन यहां पर हम बात करें, चलिए वो समझिएगा थोड़ा सा, उसके बाद फिर नोट करेंगे। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपको दो तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। एक तरीके का क्वेश्चन यह है कि आप चेक कर लीजिए, जांच करके बताइए कि यह कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, जो हम पहला टाइप का क्वेश्चन लिए। दूसरा तरीके का क्वेश्चन यह मिलता है कि क्वेश्चन ही लिखेगा कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो बताइए कि उस फंक्शन में जो अननोन कांस्टेंट है उसका वैल्यू कितना होगा। ये दो तरीके का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो हम हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम कराने जा रहे हैं, ये हर टाइप का आपको क्वेश्चन करवाएंगे, हर टाइप का। पहले बड़ा सिंपल क्वेश्चन लिए, कभी यह भी होगा कि पॉइंट नहीं देगा तब बताइए कंटिन्यूटी, तो वहां पर हम किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कभी ऐसा भी होगा कि एक ही फंक्शन होगा, एक ही पॉइंट दे देगा, तो वहां पर कंटिन्यूटी आपसे पूछा जाएगा। कभी यह भी कंडीशन हो सकता है कि 2-3 पॉइंट आपको दे दिया जाए तब कंटिन्यूटी आपसे पूछा जाएगा। ऐसा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर आप किस तरीके से अटेम्प्ट लेंगे, हर प्रोसेस को सीखिए, ताकि जब एक्सरसाइज आप बनाने के लिए बैठे तो हर क्वेश्चन आपसे खुद ब खुद बने, मुझे बनाने की जरूरत ना पड़े। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? डिस्कस अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। फंक्शन दे दिया और यहां पर एक पॉइंट भी मेंशन कर दिया। हर वक्त में पॉइंट देगा गारंटी नहीं है, आपको हर चीज ढूंढना होगा कि अगर देगा पॉइंट तब क्या करेंगे, नहीं पॉइंट देगा तब क्या करेंगे, कहां से पॉइंट को निकालना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रहे हैं, एक ही कॉन्सेप्ट पर हम बात किए कि फंक्शन और पॉइंट देगा तब, तो यहां पर पॉइंट अगर नहीं देगा तो हमको उस केस में भी बात करना है। चलिए अब देखिए हम कैसे डील करते हैं। पहला टारगेट फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन को लिख लीजिए। गिवन है, गिवन एफ ऑफ एक्स है, एक्स प्लस टू, कंडीशन है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स माइनस टू, एक्स लेस देन 0, यही दिया हुआ है। कौन सा पॉइंट पर हमसे डिमांड किया जा रहा है? 0 पॉइंट पर। हम क्या करेंगे, लाइन डायग्राम पर प्लॉट कर देंगे। लाइन डायग्राम, जिस पॉइंट पर कहा जा रहा है कंटिन्यूटी, उस पॉइंट को आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या करना है, इस पॉइंट पर 0 पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना है, तो हमको 0 के लेफ्ट साइड का लिमिट, 0 के राइट साइड का लिमिट और 0 पॉइंट पर का फंक्शन चाहिए। हमको लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए, इसके लेफ्ट साइड से लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट साइड में हमको फंक्शन भी तो चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के ड्यूरेशन लेफ्ट साइड से आप किस फंक्शन का यूज करेंगे, फंक्शन आपको चाहिए। अब फंक्शन यहां पर कौन सा लीजिएगा, तो चलिए अब फंक्शन की तलाश करते हैं। 0 के लेफ्ट साइड से अगर नजदीक चले जाएंगे तो जरा गौर कीजिए, इधर कोई भी वैल्यू होगा तो ऑलवेज 0 से छोटा होगा। कोई भी वैल्यू लीजिएगा नंबर लाइन पर तो यह वैल्यू तो ऑलवेज 0 से छोटा ही जाएगा।
जीरो से छोटा है का इसका मतलब है कि हम कंसीडर कर लिए कि वह वैल्यू x होगा, तो x लेस देन जीरो होगा। माने इसमें इनफाइनाइट वैल्यू है, यह इनफाइनाइट वैल्यू में कौन सा वैल्यू की बात करें, तो मान लेते हैं कि वह वैल्यू x है, तो मस्ट है कि x क्या होगा, जीरो से छोटा, तभी तो वह जीरो से छोटा रिप्रेजेंट करेगा। x लेस देन जीरो, यहां पर जो साइंबॉल है यह साइंबॉल हूबहू खोजिए, तो इसमें कहीं दिया हुआ है क्या फंक्शन में, सेकंड में दिया हुआ यहां पर x लेस देन जीरो, तो जस्ट इसके सामने क्या दिया हुआ है, x माइनस टू, कन्फर्म हो गया कि फंक्शन लेस देन जीरो में यूज करना है x माइनस टू। अगेन आ जाइए, इसके राइट साइड से हम लिमिट निकालेंगे, राइट साइड से, तो इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू लीजिएगा तो ऑलवेज जीरो से बड़ा होगा, x लेस देन जीरो रिप्रेजेंट करेगा। अब सॉरी ग्रेटर देन जीरो, x ग्रेटर देन जीरो होगा, तो यह साइंबॉल देखिए तो कहां पर है, ये ग्रेटर देन जीरो, हूबहू यही साइंबॉल हमको चाहिए, ये कहीं दिया हुआ है क्या, अगर है तो कहां पर है, ये ग्रेटर देन जीरो है, यहां पर तो होगा नहीं क्योंकि लेस देन है, यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दोनों साइंबॉल दिया हुआ है और हमको चाहिए सिर्फ ग्रेटर देन का, तो क्या करेंगे, ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू है इसको दो भागों में डिवाइड कर दे, कैसे, तो आप कहेंगे कि सर इसको तो लिख सकते हैं x ग्रेटर देन जीरो और x इज इक्वल टू जीरो, लिखा जा सकता है। जैसे x ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो होगा, तो अब यहां से डिसाइड कीजिए, तो x जीरो से बड़ा में, जीरो से बड़ा यहां पर इसके सामने कौन सा फंक्शन, x प्लस टू, x प्लस टू फंक्शन निकल गया। हमको एक और टर्म चाहिए, इस पॉइंट पर भी तो फंक्शन चाहिए, जिस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं उस पॉइंट पर का फंक्शन भी मुझे चाहिए, तो यहां पर इस पॉइंट पर x इजकल टू जीरो बनेगा, जब x इजकल टू जीरो होगा तो इस केस में फंक्शन क्या यूज करेंगे, पहला वाला इक्वल टू का साइन देखिए, x इजकल टू जीरो, यहां पर इसके सामने कौन सा फंक्शन, f ऑफ x, x प्लस टू। अब चेक कर लेते हैं कि यह कंटिन्यूअस है या नहीं, तो पहला टारगेट उस पॉइंट पर का फंक्शन निकाल लीजिए, जीरो पॉइंट पर का फंक्शन एट x इज इक्वल टू जीरो, जीरो पॉइंट पर का फंक्शन है x प्लस टू, तो f ऑफ जीरो निकाले, x के प्लेस पर जीरो रख दीजिए, रिजल्ट कितना होगा, टू के बराबर। अब आते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट निकालिए, l h l, तो लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस लेफ्ट साइड से फंक्शन कितना, x माइनस टू, आप डायरेक्ट टेंस करा दीजिए, जीरो माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू, अगेन आ जाइए राइट हैंड लिमिट r h l, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस, और राइट साइड से फंक्शन कितना, x प्लस टू, फाइनली जीरो प्लस टू इज इक्वल टू टू। देखिए तो तीनों बराबर है क्या, तीनों बराबर की अगर बात करें तो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं, लेकिन राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट पर के फंक्शन के बराबर, एल एच एल इज नॉट इज इक्वल टू आर एच एल, लेकिन आर एच एल उस पॉइंट पर के फंक्शन के बराबर है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस, तो डायरेक्ट लिख दीजिए हेंस एफ ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। कॉपी कीजिए भाई साहब अब, और कहीं डाउट है थोड़ा सा पूछ लीजिए। हाँ बिल्कुल वन साइडेड, राइट से कंटिन्यूअस लेकिन उस पॉइंट पर नहीं, तो फाइनली तो हम लिखेंगे उस पॉइंट पर नॉट कंटिन्यूअस।
ऊपर कर दें। अब सही है। देख लेंगे। बना लिए थे। आप लोगों का क्लास कल ओपन है या क्लोज है? क्लोज है। ओपन। क्लोज कहता ना समझ में आया बहन जी। बंद समझ में आया, क्या बात है। और इसी में हम छुट्टी कह देते तो और समझ में आता, ये हुआ ना भाई साहब। हटा दे बुआ ये पेज। जल्दी नोट कीजिए। दूसरा एग्जाम्पल ले लें। हटा दे बुआ। बहन जी नोट कर लिए। चलिए भाई साहब, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। डिस्कस अबाउट द कंटिन्यूटी। डिस्कस अबाउट द कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी a function f of x mod of x by x is not is equal to 0 और 0 पर x is equal to 0। ये डिस्कस अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है और थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है। चलिए इसका बारीकी से जरा स्टेप समझेंगे। पहला टर्म तो फंक्शन दे दिया, एफ ऑफ एक्स है, मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स और x इज नॉट इज इक्वल टू 0। 0 पर कहा जा रहा है x इज इक्वल टू 0, यही दिया हुआ है। चलिए वो क्वेश्चन जरा समझिएगा, लिखना बंद करें, ध्यान दीजिए। इससे पहले जो एग्जाम्पल हम लिए थे जरा गौर कीजिए, उस एग्जाम्पल में पॉइंट को दर्शाया गया था। कौन सा पॉइंट था? 0। सेकेंड एग्जाम्पल हम लिए, फंक्शन है, इसमें पॉइंट दर्शाया गया है कि किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी आपको चेक करना है, नहीं इंडिकेट किया गया है। जब पॉइंट इंडिकेट नहीं करे तो उस केस में हम कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे? चेक करने का कोई तरीका है क्या? अगर कंटिन्यूटी की बात करें तो कंटिन्यूटी के लिए हमको पॉइंट चाहिए, तो हम पॉइंट कहाँ से ढूंढेंगे? जब तक पॉइंट नहीं होगा तब तक हम कंटिन्यूटी का पता कैसे करें? तो चलिए हम क्या देख रहे हैं, यहां पर कौन सा ऐसा पॉइंट है जो फंक्शन लिखा गया, उस फंक्शन में बात करते हैं। कौन सा ऐसा पॉइंट है जो फंक्शन में दो जगह लिखा गया? दो जगह लिखा गया, इसका मतलब है कि फंक्शन किस पॉइंट पर डिफाइन किया गया है। आप ऐसे समझ लीजिए, किस पॉइंट पर डिफाइन कर रहा है कि उस पॉइंट के किस साइड से कौन सा फंक्शन होना चाहिए, इसको कहते हैं डिफाइन करना।
तो किस पॉइंट पर डिफाइन है, जिस पॉइंट पर वह डिफाइन है उस पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चाहिए। अगर इसको और इजी वे में लेकर के चले जाए तो सीधे ढूंढिए कि जो फंक्शन लिखा गया है या फंक्शन में यहाँ जो x पर कंडीशन डाला गया है वह x पर कंडीशन में कौन सा पॉइंट ऐसा है कंडीशन में कि जो दो जगह शामिल होगा, जो दो जगह शामिल होगा कंफर्म हो जाइए कंटिन्यूटी, उसी पॉइंट पर आपको चेक करना है। x पर कंडीशन 0, 0 दो जगह शामिल है, कंफर्म हो गया, 0 पर हमको कंटिन्यूटी चाहिए। अब 0 पर कंटिन्यूटी चाहिए तो डायरेक्ट लाइन डायग्राम 0 पॉइंट को रख दीजिए। अब 0 के लेफ्ट साइड से हम लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट साइड का मुझे फंक्शन भी चाहिए, तो फंक्शन तो पहले निकालें। कभी भी अगर ऐसा कंडीशन हो तो पहला टारगेट आप फंक्शन ढूंढिए कि लेफ्ट साइड से लिमिट निकालना है तो लेफ्ट साइड से आखिर फंक्शन यूज करना होगा, तो कौन सा फंक्शन आप यूज करेंगे, वह फंक्शन कौन सा होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर 0 के हम नजदीक चले जाते तो इधर कोई भी वैल्यू होगा तो ऑलवेज 0 से छोटा होगा। अब 0 से छोटा है तो x लेस देन 0 बनेगा। x लेस देन 0 इसमें कहीं है क्या, कहीं नहीं है। जब x लेस देन 0 कहीं नहीं है तो फिर हम लेंगे कहां से, तो चलिए एक रीजन छोड़ करके जा रहा है वो, x इज नॉट इज इक्वल टू 0। जरा देखिए तो ये कहा जा रहा है कि x 0 के बराबर नहीं होगा। तो अब यहां से क्या सोच सकते हैं कि x यदि 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि 0 से या तो बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। दो सिचुएशन होगा, x इज ग्रेटर देन 0 या x इज लेस देन 0, इसके अलावा तो कोई सिचुएशन नहीं है। तो जब ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 होगा तो अब यहां से पकड़ लीजिए कि 0 के लेफ्ट साइड से और 0 के राइट साइड में कौन सा फंक्शन चाहिए। x लेस देन 0 यहां पर है, इसके सामने ये सिंबल है, इसके सामने कौन सा फंक्शन, मॉड ऑफ x बाई x। तो चलिए 0 के लेफ्ट साइड से फंक्शन निकल गया मॉड ऑफ x बाई x। 0 के अगर राइट साइड से आ जाए तो x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 कहां पर, इसी जगह पर, इसके सामने फंक्शन f ऑफ x मॉड ऑफ x बाई x। अगर एग्जैक्टली इस पॉइंट पर आ जाए 0 पॉइंट पर, तो 0 पॉइंट पर फंक्शन कौन सा, f ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब एक चीज और, अगर कभी फंक्शन में मॉड आ जाए, ग्रेटेस्ट आ जाए, लिस्ट आ जाए, फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए तो पहले उसको डिफाइन कीजिए। अगर हम यहां पर देखें कि 0 के लेफ्ट साइड से 0 के राइट साइड से अगर हम फंक्शन यूज करते हैं तो उसमें मॉडुलस का केस है। जब मॉडुलस का केस होगा तो हमको मोड तोड़ना पड़ेगा। तो मोड तोड़ने का तरीका, मॉड ऑफ x, जब x ग्रेटर देन 0 तो x इज इक्वल टू 0 तो 0, और जब लेस देन 0 तो माइनस x, यही होता है। तो चलिए जब 0 के लेफ्ट साइड से हम यूज करेंगे, 0 के लेफ्ट साइड से जब ये x लेस देन 0 होगा तो मॉड ऑफ x के जगह पर क्या यूज करेंगे, माइनस x। जब 0 के राइट साइड से यूज कीजिएगा तो मॉड ऑफ x के जगह पर क्या यूज करेंगे, प्लस x। हम मोड भी डिफाइन कर लिए। मोड डिफाइन करने के बाद अब यहां पर उस पॉइंट पर का फंक्शन, उसके लेफ्ट साइड का लिमिट, उसके राइट साइड का लिमिट, टोटल टर्म निकालते हैं। चलिए एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन क्या है, f ऑफ x है 0, इसलिए f ऑफ 0 की अगर हम बात करें तो यह 0 के बराबर। नाउ LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस लेफ्ट साइड से फंक्शन कितना, लेफ्ट साइड से अगर फंक्शन की बात करें मॉड ऑफ x बाई x, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस मॉड ऑफ x लेफ्ट साइड से कितना, माइनस x बाई x। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस -1, यहां पर टेंस करा दीजिए, रिजल्ट कितना होगा, -1। पहले इसको सिंप्लीफाई करना होता है, सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा तब हम टेंस करा देंगे। ऐसा ना कि डायरेक्ट आप टेंस करा दीजिए। अगर डायरेक्ट टेंस भी कराते हैं तो ये 0/0 का फॉर्म होगा, तो एल हॉप्टर लगा दीजिए। अगेन आते हैं RHL, अगेन राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, लिमिट
x टेंस टू 0 प्लस मॉड ऑफ x बाई x, मॉड ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और ये x बाई x कैलकुलेट कीजिएगा तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। यहां पर गौर कीजिए तो LHL RHL और उस पॉइंट पर का फंक्शन बराबर है क्या? RHL 1, LHL -1 और उस पॉइंट पर का फंक्शन 0 बराबर नहीं है तो नॉट कंटिन्यूस। तो यहां पर लिखेंगे कैसे? यहां पर लिखिएगा कि LHL is not is equal to RHL is not is equal to that point of function. This imply that f of x is equal to 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं। कॉपी करेंगे अब। लाइन डायग्राम मेन है, सही है ना? भाई साहब असाइनमेंट दीजिएगा थोड़ा। ये है स्टैंडर्ड कुमार का स्टैंडर्ड असाइनमेंट। जिनको नॉलेज चाहिए इसको बनाएं, बहुत ही बेहतर नॉलेज मिलता है। हर टाइप का इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं कि समस्या, भाई साहब क्वेश्चन है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। और जस्ट लाइक एज ए ये अचीवमेंट है, फोटो दिख रहा होगा यहाँ पर, ये अचीवमेंट है। और भी सारी देखिएगा तो भाई साहब यहाँ का ये अचीवमेंट है, दिखाई दे रहा होगा फोटो, ठीक है? ऊपर कर दें। हटा दे भाई साहब।
एग्जाम्पल आ जाए थर्ड। चलिए एग्जाम्पल का थोड़ा सा वेराइटी बदलते हैं। कॉपी हो गया ना, हटा दे बुआ। एग्जाम्पल नंबर थर्ड। कौन सा क्वेश्चन ले लें? फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी of function f of x mod of x plus 3 x less than equal to minus 3 minus 2x minus 3 less than plus 3 और 6x plus 2 3 less than equal to x sorry greater than equal to। ऐसे लिखा जा रहा है। इसको हिंदी में लिख दें। चलिए भाई साहब हिंदी में लिख देते हैं। x के सभी असंतत के बिंदु को निकालें। x मतलब f ऑफ x फंक्शन यानी फलन f ऑफ x के सभी असंतत और असंतत के बिंदु को निकालें। यहां पर एक वर्ड यूज करा डिसकंटिन्यूटी। आप कहिए कि सर आपने डिसकंटिन्यूटी तो पढ़ाया ही नहीं। चलिए पहले ही हम बताएं कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर का फंक्शन तीनों बराबर हो गया तो कंटिन्यूअस होगा, और तीनों में से कोई एक बराबर ना हो तो नॉट कंटिन्यूअस होगा। नॉट कंटिन्यूअस को ही डिसकंटिन्यूअस कहा जाता है। अब क्लियर हो गया? अब जरा गौर कीजिएगा। चलिए बुआ समझ लीजिए पहले यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यह जो फंक्शन दिया जा रहा है इस फंक्शन में कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। वो पॉइंट आपको पकड़ना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर कंटिन्यूअस नहीं हो। तो वो नॉट कंटिन्यूअस लिखने के बजाय वो डिसकंटिन्यूअस लिख दिया है। तो जरा आप ही बताइए हम क्या करेंगे कि जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन है उस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी निकालेंगे। कंटिन्यूटी निकालने के बाद देखें कि अगर वह कंटिन्यूअस हो गया तब तो डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। फाइनली अगर कंटिन्यूअस हो गया तो नॉट कंटिन्यूअस तो हम कह नहीं सकते। जब नॉट कंटिन्यूअस नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूअस होगा नहीं। तो यहां पर क्या करना है कि पॉइंट पहले निकाल लेना है कि कौन कौन सा पॉइंट पर हमको कंटिन्यूटी चेक करना है। कंटिन्यूटी हम चेक कर लेंगे। अगर वह कंटिन्यूअस हो गया तो डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट नहीं होगा। अगर वह कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो जिस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं होगा वही पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का कहलाएगा। तो अब बताइए ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये किस पॉइंट पर डिफाइन है? बता सकते हैं कौन सा पॉइंट पर डिफाइन है? f ऑफ x दे दिया है मॉड ऑफ x प्लस 3 x लेस देन इक्वल टू माइनस 3 और माइनस 2x माइनस 3 लेस देन 3 और ये 6x प्लस 2 x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। जरा बताइए तो कौन सा पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन है? कौन सा पॉइंट पर डिफाइन है? 3 पे। और भी कोई पॉइंट है क्या? हमने क्या बताया पॉइंट पकड़ने का बड़ा आसान तरीका है। आप ऐसे छोड़िएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। हम देखेंगे कि कौन सा पॉइंट दो जगह शामिल है उसको पकड़ लीजिए ना। ये जो लिखा गया एक्स पर कंडीशन इसमें कौन सा पॉइंट दो जगह है?
एक -3 है, एक +3 है, फाइनली दोनों पर चेक करना है आपको। जितना जो भी पॉइंट दो जगह पर होगा आपको हर पॉइंट पर निकालना है। ये इससे आसान ट्रिक है नहीं पकड़ने का, ये चीज ध्यान रखिएगा। जो पॉइंट दो जगह पर होगा कंफर्म हो जाइए उसी पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन है, और कंटिन्यूटी हो, डिफरेंशियबिलिटी हो या डिफरेंशिएशन हो, कुछ भी उसी पॉइंट पर मुझे चेक करना होता है। यहां पर -3 और +3 दो है। पहला टारगेट लाइन डायग्राम, -3 को रख दीजिए, +3 को रख दीजिए। अगर हम इस दोनों पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करें तो हमको पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा कि इसके लेफ्ट साइड से कौन सा फंक्शन लीजिएगा और राइट साइड से कौन सा फंक्शन लीजिएगा। फंक्शन तो डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम क्या करते, एक एक करके पहले फंक्शन को डिफाइन कर लें। जब इस पॉइंट के लेफ्ट साइड से नजदीक चले जाएंगे, लेफ्ट साइड से नजदीक, तो इधर कोई भी वैल्यू लीजिएगा तो ऑलवेज -3 से छोटा होगा। -3 से छोटा होगा तो x लेस देन -3, इसमें कहीं दिख रहा है क्या? पकड़िए, x -3 कहां पर है? ये -3 है। चलिए x लेस देन -3, भाई साहब इसमें लेस देन और इक्वल टू दोनों है, अलग अलग कर दें, अलग अलग कर दिए। अब लेस देन -3 यहां पर इसके सामने फंक्शन मॉड ऑफ x +3, एफ ऑफ x दे दिया मॉड ऑफ x +3। -3 के राइट साइड से हम लिमिट निकालेंगे तो इधर कोई भी वैल्यू होगा तो -3 से बड़ा होगा, जाहिर सी बात है, -3 से बड़ा। अब -3 से बड़ा तो x ग्रेटर देन -3 कहां पर है? ढूंढिए। x के साइड में फेस ओपन होना चाहिए और -3 के साइड में क्लोज होना चाहिए। अब पकड़िए कहां पर है ये? 2 नंबर में, बीच वाले पार्ट में आ जाएगा क्या? अगर आपको डाउट है तो एक काम करते हैं ना, ये x के साइड में क्लोज है, ये तो होगा नहीं, इस पर हमको डाउट है कि ये होगा या नहीं होगा, तो आप इस पार्ट को बाहर निकाल लीजिए। -3 लेस देन है, इसी को अगर हम घुमा करके लिखे तो x ग्रेटर देन -3 लिख सकते हैं क्या? जस्ट आ गया यहां पर। इसके सामने कौन सा फंक्शन? -2x, एफ ऑफ x निकल गया -2x। हमको एक और चाहिए, x इज इक्वल टू -3 पॉइंट पर का फंक्शन भी चाहिए। बताइए क्या लिखेंगे? इक्वल टू -3 है, इसके सामने फंक्शन एफ ऑफ x मॉड ऑफ x +3। -3 पर डिफाइन कर लिया, अब +3 पर डिफाइन कर लिया। +3 पर डिफाइन करना है। +3 के लेफ्ट साइड से हम लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट साइड से लिमिट, तो इधर कोई भी वैल्यू होगा तो ऑलवेज 3 से छोटा होगा। अब x लेस देन 3 में बताइए फंक्शन कौन सा लीजिएगा? x के साइड में फेस क्लोज होना चाहिए, कहां पर है ये? सेकंड में, बिल्कुल सही, इस जगह पर। इसको अलग कर लीजिए, लेस देन आ जाएगा, सामने फंक्शन है माइनस। अगर इसके राइट साइड से हम लिमिट निकालेंगे तो राइट साइड का फंक्शन चाहिए x ग्रेटर देन 3 में, बताइए कौन सा फंक्शन? ये ग्रेटर देन फेस ओपन होना चाहिए x के डायरेक्शन में, कहां पर आएगा? ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, अलग अलग कर लें क्या? अब ग्रेटर देन यहां पर इसके सामने फंक्शन आ गया एफ ऑफ x इज इक्वल टू 6x + 2, और इस पॉइंट पर की अगर बात करें x इज इक्वल टू 3, इक्वलिटी है, इसी के सामने फंक्शन एफ ऑफ x इज इक्वल टू 6x + 2। अब बताइए इस लाइन डायग्राम में कोई कंफ्यूजन है? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले, मेन खेला इसी का है, ये समझ जाइए, कंटिन्यूटी बन जाएगा। अब इसमें एक चीज और गौर कीजिएगा, तो मोड लगा हुआ है, दिख रहा है इसमें? जब मोड लगा हुआ है तो मोड मुझे तोड़ना पड़ेगा। जब मोड तोड़ेंगे तो आप सोचिए कि मोड तोड़ेंगे तो x के तो -3 के लेफ्ट साइड से मोड क्या रिप्रेजेंट करेगा? मॉड ऑफ x है, x ग्रेटर देन 0 पे x, इक्वल टू 0 पे 0, और x लेस देन 0 पे -x। तो आप ही बताइए कि इस इंटरवल में अगर हमको मोड लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस। आप कहिए कि सर माइनस कैसे होगा? तो जरा एक चीज बताइए, तो 0 से छोटा में कहा जा रहा है कि यह -x के बराबर होगा, तो 0 से छोटा में कोई भी नंबर लेंगे तो ऑलरेडी -3 भी तो इसी इंटरवल में आ जाएगा।
तो इस इंटरवल में भी तो -3 के लेफ्ट साइड से कह रहा है, राइट साइड से तो नहीं कह रहा है ये। तो -3 के लेफ्ट साइड से भी कहा जाएगा तो फिर भी तो हमको मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू -x ही लेना पड़ेगा, दूसरा बिल्कुल भी नहीं होगा। मोड भी डिफाइन कर लिए, फंक्शन भी डिफाइन कर दिए, अब एक एक करके कंटिन्यूटी चेक कर लेना है। कॉपी करेंगे, एट x इज इक्वल टू -3, पहले कॉपी कर लीजिए उसको। एट x इज इक्वल टू -3, -3 पर +3 पर एक एक करके निकाल ले। -3 पॉइंट पर का फंक्शन मॉड ऑफ x +3 है, f ऑफ -3, -3 का मोड +3, मोड के अंदर निगेटिव भी होगा तो पॉजिटिव बन के बाहर निकलेगा, इज इक्वल टू 6। नाउ RHL ज्यादा हो गया, नाउ RHL LHL कुछ भी निकाल लीजिए ना, LHL से ही LHL लिमिट x टेंस टू -3 माइनस f ऑफ x, लेफ्ट साइड से फंक्शन लिमिट x टेंस टू -3 माइनस लेफ्ट साइड से फंक्शन मॉड ऑफ x +3, ऊपर कर दे क्या भाई साहब, लिमिट x टेंस टू -3 माइनस, और ये था -x +3, जब टेंस करा दीजिएगा तो x के जगह पर -3 +3, 3 +3 इज इक्वल टू 6। अगेन आ जाइए RHL, कॉपी कर लिए थे नहीं सर, और लाइन डायग्राम तो हो गया था, चलिए नोट कीजिए पहले। RHL निकाल, राइट हैंड लिमिट, आप लोगों के स्कूल टेस्ट में पहला सब्जेक्ट कौन सा है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। हो गया भाई साहब, ऊपर कर दें, कॉपी कर लेते ना यहाँ तक। अगेन RHL राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू -3 प्लस f ऑफ x, राइट साइड से कितना
-2x, लिमिट x टेंस टू -3 प्लस और -2x, यहां पर -2x, तो -2 इंटू -3 इज इक्वल टू 6। देखे तो तीनों का तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर है तो ये जो -3 का पॉइंट है, -3 पर तो कंटिन्यूअस होगा। यहां पर हम लिखेंगे सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू दैट पॉइंट ऑफ फंक्शन, ये इंडिकेट करेगा कि f ऑफ x इज इक्वल टू -3 पॉइंट पर, -3 पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है, डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट बताइए। तो डिसकंटिन्यूटी का मतलब है कि कंटिन्यूअस नहीं होगा। तब भाई मेरे इस पॉइंट पर तो ये कंटिन्यूअस है, एक पॉइंट और बचा हुआ है 3, उस पर भी निकाल लीजिए। पेज हटाएंगे हम। थ्री पर चेक कीजिए कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 3। उस पॉइंट पर का फंक्शन, उसके लेफ्ट साइड का लिमिट, उसके राइट साइड का लिमिट निकाल ले। थ्री पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना है, उसके बाद डिसाइड करना है कि डिसकंटिन्यूटी का कौन कौन सा पॉइंट होगा या नहीं होगा। अब हटा दे बुआ इसको, छुटका नोट कर लिया। अगेन आ जाइए, एट एक्स इज इक्वल टू 3, थ्री पॉइंट पर का फंक्शन कितना लिखे थे भाई साहब? 3 पॉइंट पर का फंक्शन कितना था? 6x + 2, वही था ना? 6x + 2, 6x + 2, f ऑफ 3 निकाल लीजिए। 6 इंटू 3 + 2 फाइनली 20। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f ऑफ x, लेफ्ट साइड से कौन सा फंक्शन था? 3 के लेफ्ट साइड से -2x, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, यहां पर -2x, जब टेंस करा दीजिए तो -2 इंटू 3 -6। अगेन आ जाइए, RHL राइट हैंड लिमिट, यहां से लिमिट x टेंस टू 3 प्लस f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस राइट साइड से फंक्शन 6x + 2, 6 इंटू 3 + 2 फाइनली 20। अब देखिए तो ये तीनों बराबर है क्या? तीनों बराबर नहीं है, नॉट कंटिन्यूअस। तो फाइनली यह पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का होगा। तो यहां पर लिखेंगे कैसे? RHL उस पॉइंट पर के फंक्शन के बराबर है लेकिन लेफ्ट हैंड नहीं है। LHL is not is equal to RHL but RHL is equal to that point of function। तो बताइए, यह कंटिन्यूअस नहीं है लेकिन कंटिन्यूअस होगा किस साइड से? राइट साइड से, बिल्कुल सही। यहां पर लिखेंगे दिस इंप्लाई दैट
एफ ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो फाइनली हम कह सकते हैं, हमसे पूछा क्या जा रहा था, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कि बताइए कौन कौन सा पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो इसमें बताइए इस फंक्शन के लिए हम क्या लिखें, कौन सा पॉइंट, 3, -3 पर तो नहीं है, एक ही पॉइंट हमको मिला 3, तो यहां पर लिखेंगे 3 पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अतः एफ ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 3 पर डिसकंटिन्यूअस, 3 पर डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस है। अगर इसी में आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्या जवाब मिलेगा, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 1, बिल्कुल, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज इक्वल टू, एग्जाम्पल और चेंज करें, कॉपी हो गया। हटा दे भैया। एग्जाम्पल नंबर 4, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² -1 के x इज इक्वल टू 3 पॉइंट पर कंटिन्यूटी की जांच करें, कंटिन्यूटी की जांच करें, बनाइए।
चलिए वो देखे तो यहां पर जो एग्जाम्पल बदले, एग्जाम्पल चेंज किए हैं, इसके पीछे मेरा मेन एक मकसद है। ठीक है, अब वह मकसद क्या है तो उस मकसद को समझिए। एक ही फंक्शन, एक ही पॉइंट, यही है। इससे पहले जितना भी एग्जाम्पल हम करवाए हैं, सब एग्जाम्पल में गौर कीजिएगा कि पॉइंट किसी में दिया हुआ था, किसी में नहीं दिया हुआ था, लेकिन हर केस में हम क्या किए, फंक्शन को डिफाइन कर लिए थे। यहां पर भी फंक्शन तो दिया हुआ है, गिवन है एफ ऑफ एक्स 2x² -1, और पॉइंट क्या दिया हुआ है, एट x = 3। जरा आप कल्पना कीजिए तो, जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी निकालना है उस पॉइंट को लाइन डायग्राम पर रख दें, और उस पॉइंट के लेफ्ट साइड से लिमिट, राइट साइड से लिमिट, और उस पॉइंट पर का तीनों चाहिए फंक्शन। इसके लेफ्ट साइड से लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट साइड का फंक्शन चाहिए। जरा बता सकते हैं कौन सा, कौन सा फंक्शन? अगर लेफ्ट साइड से निकालेंगे तो इधर क्या आएगा, x <3। x<3 कहीं है क्या? नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से अगर फंक्शन चाहिए तो लेफ्ट साइड से लिमिट चाहिए तो लेफ्ट साइड का फंक्शन भी मुझे चाहिए। तो x<3 कहीं है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में, हमको करना क्या है? तो एक चीज ध्यान रखिए, अगर कभी फंक्शन डिफाइन नहीं करें और एक ही पॉइंट, एक ही फंक्शन दे दिया जाए, एक ही पॉइंट और एक ही फंक्शन, तो इस पॉइंट के लेफ्ट साइड से, इस पॉइंट के राइट साइड से, और उस पॉइंट पर वही फंक्शन को रिपीट कर दे। यहां पर 3 के लेफ्ट साइड से फंक्शन 2x² -1, 3 के राइट साइड से 2x² -1, और 3 पॉइंट पर आ जाइए तो यहां भी फंक्शन क्या देगा, 2x² -1 देगा। फाइनली अगर एक पॉइंट एक फंक्शन हो जाए तो उस पॉइंट के लेफ्ट साइड से, उस पॉइंट के राइट साइड से, और उस पॉइंट पर वही फंक्शन को रिपीट कर देना है। अगर इसमें मोड हो जाए तो मोड डिफाइन कर लीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, डायरेक्ट आप कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए। अब देखिए, लाइन डायग्राम खींचने से एक बेनिफिट है। ये क्या बेनिफिट है, तीनों डायरेक्शन में सेम फंक्शन है, इसमें मोड है नहीं, यहां से डायरेक्ट लिख दीजिए कंटिन्यूअस होगा। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा मिला तो ये बेनिफिट देता है, आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर इसी में मोड होता तो हमको मोड तोड़ना पड़ता, तब कंटिन्यूटी की बात करते। अगर मोड नहीं है और तीनों साइड से वही फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, सीधे उसको कंटिन्यूअस ही लिखना है। तो एट x = 3, फंक्शन दे दिया 2x² -1, एफ ऑफ 3 निकाल ले, 2 × 3 का स्क्वायर -1 तो कितना आ जाएगा, 18, और 1 17। बताइए, ऐसा जोड़ घटाव करता हूं, 18 और 1 17। 18 और 1 17 ना होता है, 18 और 1 17 ना होता है, यहाँ होता है, हम तो ये ना कहें। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस लेफ्ट साइड से फंक्शन, टेंस करा दीजिए 17, अगेन आ जाइए RHL, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस राइट साइड से फंक्शन कितना, 2x² -1। तो फाइनली ये तीनों का तीनों बराबर, कंटिन्यूअस, LHL
इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू दैट पॉइंट ऑफ फंक्शन, इसलिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 पॉइंट पर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। और एग्जाम्पल करवा दें, ये गधेरू सब है। तो बहन जी पानी पूरी खाना है, आ, छोला भटूरा खाना है। कल भाई साहब क्या करें, क्लोज कर दें? टुमारो। या कल लाइव ही दे दें, लाइव कर लेंगे। मंडे से। ना 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 ना, हो भाई साहब, ऑफलाइन में हम ना रहते हैं, लाइव में मेरा एक क्लोन रहता है, एक जस्ट लाइक डुप्लीकेट रहता है, वो बात ये करता है बंदर सब। अच्छा ठीक है, तो मंडे को ही है, छोड़िए। क्वेश्चन बनाइएगा, असाइनमेंट का वो क्वेश्चन बनेगा। इसको बैठ के काटिए।